चलेगा। तो आज हम लोग ध्यान देंगे कि लेटर हुआ टोटल पढ़ लिया कि अक्षरों के टोटल लेटर्स कितने होते हैं। तो 26 लेटर होते हैं, उसमें वोवेल कितने होते हैं? तो 5। कौन कौन? ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। लेटर में से वोवेल को निकाल देंगे, क्या बचेगा? कॉन्सोनेंट। वोवेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर। और कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यंजन। और सेमी वोवेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्धवर्ण। अर्धवर्ण की संख्या कितनी होती है? 2। कौन कौन? डब्ल्यू और वाई। टोटल यहां तक पढ़ लेते हैं। 26 और 36 कैसे होता है एक टोटल बता दिए थे। अब आज हम लोग उसके आगे पढ़ना है। आइए ध्यान दीजिए। आज हम पढ़ेंगे लेटरों के समूह से किस चीज का निर्माण होता है। ऐसे बोलना होगा कि ग्रुप ऑफ लेटर, यानी लेटरों के समूह से किस चीज का निर्माण होता है। लेटरों के समूह से किस चीज का निर्माण होता है, आज हम लोग जानेंगे इसको। ग्रुप ऑफ लेटर लेटर इज कॉल्ड वर्ड। यानी अक्षरों के समूह से, ऐसे हिंदी में लिखेंगे इसका, अक्षर के समूह को, ऐसे लिखे, अक्षर के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? शब्द कहते। अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अरे समय ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। यानी अगर लिखा जाए कि राम, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल जैसे हमको लिखना है राम, तो यहाँ पे आर ए और एम, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखा गया आर ए एम। आर अगर देखा जाए तो ए अल्फाबेट के क्या है? एक लेटर है। ए भी अल्फाबेट के एक लेटर है, और ये भी क्या है? एक अल्फाबेट के लेटर है। लेकिन इसी लेटर को जब एक साथ लिख दिया जाए यहाँ पे आर ए एम, तो क्या हो जाएगा? एक वर्ड बन जाएगा। यानी राम क्या है? एक शब्द है। राम क्या है? एक शब्द है। क्या है? एक शब्द है। अरे समझ में? तो हम ऐसे कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। यानी अक्षरों के समूह से शब्द का निर्माण होता है। चाहे ऐसे कहते हैं, अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, बताइए शब्दों के समूह, अक्षरों के समूह से किस चीज का निर्माण होता है? कह सकते हैं शब्द। अगर ऐसा शब्द का निर्माण कैसे होता है? तो अक्षरों के समूह से। चलिए अब इसके आगे सीखेंगे कि अक्षरों के समूह से किस चीज का निर्माण होता है। नहीं, ऐसे शब्दों के समूह से ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। ऐसे बोल सकते हैं सेंटेंस। हम ऐसे शब्दों के समूह को, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं शब्दों के समूह का। लेकिन जो भी शब्द लिखना चाहिए, चाहे जो भी शब्द लिखा हो, ये क्या होता है? क्रमबद्ध तरीके से लिखना चाहिए। अगर क्रमबद्ध तरीके से लिखा है तो क्या हुआ? हर एक क्या हो सकता है? सेंटेंस हो सकता है। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड है तो ये सेंटेंस होगा। लेकिन एक सही अच्छा सेंटेंस बनाने के लिए उसे क्या होता है? क्रमबद्ध तरीके से लिखना पड़ता है। क्रमबद्ध तरीके से लिखना पड़ता है। और उस क्रमबद्ध तरीके से लिखने के लिए उसमें कौन कौन से चीजें रहना चाहिए, कौन कौन से चीज रहेगा जिसे एक अच्छा सेंटेंस बन सकता है। एक अच्छा सेंटेंस बनाने के लिए किन चीजों का जरूरत पड़ता है? एक अच्छा सेंटेंस बनाने के लिए एक अच्छा सेंटेंस बनाने के लिए किन किन चीजों का जरूरत होता है? तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसको पूरा फुल फॉर्म लिखिए इसको, SUB, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता।
कर्ता, वर्ब को बोलते हैं क्रिया और ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कारक। ऑब्जेक्ट के हिंदी में क्या बोलते हैं? कारक। कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता किसे कहते हैं? तो कर्ता उसे कहते हैं जो काम को करता है, चाहे जिसके द्वारा काम किया जाता है। जो काम को करता है या जिसके द्वारा काम किया जाता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। यहां पे पढ़ रहे हैं हम लोग, सब्जेक्ट का होता है वर्ब। वर्ब में से होता है क्रिया, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग क्रिया पढ़ने वाला है, यहाँ पढ़ने वाले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहने का मतलब क्या होता है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया पढ़ेंगे, यानी ये हमें क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है यहाँ पे कि ये हमें सेंटेंस बनाने में क्या करता है? आपने सुना होगा कोई हेल्पिंग यानी हेल्पर नाम से आप लोग जानते हैं, जो हेल्पर होते हैं वो क्या करते हैं? हेल्पर जो होते हैं वो क्या करते हैं? तो किसी काम को करने में वो मदद करते हैं। जो भी आप सुने होंगे कि हमें हेल्पर की जरूरत है, हेल्पर की जरूरत है, चाहे मैं हेल्पर से बाहर जा रहा हूं, आप लोग सुने होंगे इस बात को। तो आप समझिए, तो हेल्पर है तो किस काम के लिए हेल्पर है? अगर वो किसी काम के लिए, किसी ना किसी एक काम के लिए क्या होंगे? हेल्पर होंगे। शायद वो गिट्टी सीमेंट बालू का हेल्पर हो सकते हैं, चाहे सेटिंग के लिए हेल्पर हो सकते हैं, या किसी काम का क्या हो सकता है? हेल्पर हो सकते हैं। ऐसे ही ये भी यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्प मीन्स होता है मदद या वर्ब में से यानी मदद करने वाला क्या होगा? ये क्रिया होगा। यानी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम सहायता करना होगा। क्या करने के लिए? एक अच्छा सेंटेंस बनाने के लिए। तो हम कह सकते हैं एक अच्छा सेंटेंस बनाने के लिए कितने चीजों की जरूरत होता है? 3। कौन कौन सा? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता उसे कहते हैं जो काम को करता है या जिसके द्वारा काम किया जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट या कर्ता। उसके बाद आता है वर्ब को हम यहाँ पर जानते हैं, वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। लेकिन वर्ब उसमें देखा जाए तो 5 तरीके का होता है, उसमें भी बहुत सारे वर्ब अभी होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसको बताएंगे वर्ब कौन कौन सा होता है। लेकिन अभी एक सेंटेंस बनाने के लिए जब 3 चीजों की जरूरत होता है, तो पहला होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब वर्ब को बोलते हैं क्रिया, लेकिन यहाँ पे वर्ब जो पढ़ना है हम लोग का हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ना है। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? जो हमें सेंटेंस बनाने में मदद करता है। जो सेंटेंस बनाने में हमें मदद करता है उसे क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया। अब इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कारक। कारक किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं हम लोग? हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे आंखें के सामने जो भी वस्तुएं दिखाई दे रहा है, हमारे आंखें के सामने जो भी वस्तुएं दिखाई दे रहा है, सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। कलम भी कह सकते हैं क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ये पोडियम भी ऑब्जेक्ट है। ये बोर्ड भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। और जिससे हम लोग वीडियो बना रहे हैं, यानी फोन भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। और समझ में, हमारे आंखों के सामने जो भी वस्तु दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब में हम आज कौन सा वर्ब पढ़ा है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। ये सहायक क्रिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमें सेंटेंस बनाने में मदद करता है, इसलिए इसका नाम हेल्पिंग वर्ब रखा गया है। उसके बाद आता है, उसके पहले हम लोग पढ़े थे कर्ता। कर्ता यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हिंदी में बोलते हैं कर्ता। कर्ता उसे कहते हैं जो काम को करता है या जिसके द्वारा काम किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं कर्ता या सब्जेक्ट। यहां तक समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट, हमारे आगे के सामने जो भी वस्तु दिखाई दे रहा है सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। बिना ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। बिना सब्जेक्ट के क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। बिना हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चन अच्छा बन ही नहीं सकता है। हम बोले एक अच्छा सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम हमें 3 चीजों का जरूरत होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आइए थोड़ा समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हिंदी में लेते हैं। चलिए मान लीजिए यह आम है। यह आम है। अगर हिंदी में देखा जाए तो इसमें कर्ता, कर्म, कर्ता, कारक और क्रिया जो होता है डिफरेंट आता है। लेकिन इंग्लिश में आता है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन हिंदी में आता है कर्ता, उसके बाद आता है कारक, उसके बाद आता है क्रिया। कर्ता, कारक और क्रिया हिंदी में आता है। और इंग्लिश में आता है क्या? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें देखेंगे जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा 1 नंबर पे आता है। किस पे आता है? सब्जेक्ट जो होता है हमारा 1 नंबर पे है।